राहु धन, प्रसिद्धि, सफलता के ग्रह, प्लैनेट ऑफ फेम एंड फॉर्चून। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे जानें कि आपके राहु कैसे हैं, अच्छे या बुरे। आपकी महादशा, अंतरदशा, गोचर में राहु कैसे परिणाम देंगे और किन अच्छे उपायों से आप राहु को शुभ बना लें। तो वीडियो कृपया अंत तक अवश्य देखिए। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। राहु को माया का ग्रह कहा गया, कलयुग का राजा। कलयुग में राहु जितनी सफलता दे सकते हैं उतना दूसरा कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता है। इस वीडियो में हम राहु के परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परिणाम कब और कैसे, यानी इस वीडियो में हम राहु की महादशा, अंतरदशा और गोचर तीनों में क्या परिणाम मिलते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ज्योतिष के विभिन्न पुराने शास्त्रों जैसे बृहत्पराशर होराशास्त्र, भृगु संहिता, मंत्रेश्वर की फल दीपिका, इन किताबों से मैंने रेफरेंस लिया है। मेरा क्या अनुभव है वह भी मैंने बताया है। और शास्त्रों में राहु की सभी 8 अंतरदशाओं में क्या परिणाम मिलते हैं और उनके अलग अलग क्या उपाय करने चाहिए वह भी मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए राहु के बारे में तो आप इसे अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहु क्या है, फिर देखेंगे कि राहु की दशा का क्या प्रभाव आता है, देखेंगे कि राहु किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है अपनी दशा में, शुभ और अशुभ राहु के लक्षण क्या होते हैं, यानी आपकी कुंडली में राहु कैसे बैठे हैं, आपके हाथ पर कौन से ऐसे निशान होते हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनसे हम यह जाने कि हमारे राहु कैसे हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि राहु इतना महत्वपूर्ण क्यों है, राहु क्या है, 9 ग्रहों में राहु का क्या परिणाम है, क्या स्थान है। देखिए, 9 ग्रहों में 2 ग्रह परिणाम देने के मामले में सबसे अधिक बली माने गए, राहु और गुरु। गुरु तो सबसे शुभ ग्रह माने ही गए, इन्हें वृद्धि कारक कहा गया, यानी प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, आकाश तत्व के ग्रह हैं। 3 दृष्टियां महर्षि पराशर ने बताई, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर हम बृहस्पति को केंद्र में रख दें पहले घर में तो वहां से 5वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पत्नी और व्यापार को, और 9वीं दृष्टि से धर्म और भाग्य को। तो किसी के भी जीवन में अगर यह चीज़ें संपूर्ण मिल जाएं, अच्छे तरीके से हो जाएं, तो फिर जीवन तो सफल रहेगा ही। इसी तरह राहु की भी ऐसी ही स्थितियां महर्षि पराशर बताते हैं कि राहु भी वायु तत्व का प्लैनेट है, यानी वृद्धि कारक है, बृहस्पति की तरह प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो राहु भी संतान, लक्ष्मी, व्यापार, पत्नी, भाग्य, इन सब चीज़ों में जितनी वृद्धि बृहस्पति कर सकते हैं उतनी ही राहु भी कर सकते हैं। राहु और बृहस्पति दोनों ही वायु और आकाश तत्व के ग्रह माने गए। आकाश और हवा को कौन बांध सका है, यानी यह जब अच्छे परिणाम देने पर आए तो यह किसी के अधीन नहीं है। सूर्य को ज्योतिष में राजा कहा गया। राजा अपने गुरु के सामने उठकर खड़े हो जाते हैं, यानी गुरु पर वह अपना जोर नहीं चलाते। और राहु राजा की बात सुनता नहीं है, वह सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो सूर्य का राहु पर जोर चलता नहीं है। इसलिए जो सबसे शक्तिशाली यानी राजा ग्रह सूर्य है वह भी बृहस्पति और राहु से अधिक बली नहीं माने गए। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष की। इन बातों से हमें क्या समझ में आता है कि राहु और गुरु जब किसी को देने पर आते हैं तो वह जितना दे सकते हैं उतना दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, वह तीनों ही मित्र राशियों में आते हैं। पहला नक्षत्र आर्द्रा मिथुन राशि में आती है जिसका स्वामी बुध है, दूसरा स्वाति जो तुला राशि में आता है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और तीसरा शतभिषा जो कुंभ राशि में आता है जिसके स्वामी शनि हैं। तो जो बुध, शुक्र और शनि हैं वह तीनों ही राहु के मित्र हैं, इसलिए राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वह भी मित्र राशियों में आते हैं। इससे अभी हमें क्या समझ में आया कि राहु अपना प्रभाव देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी इनको सिर्फ नक्षत्र लेवल पर भी सहयोग ही मिलता है। अच्छे राहु आपको सब कुछ दे सकते हैं। एक अकेला राहु अगर अच्छा हो कुंडली में
बाकी ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हों या कष्टकारक भी हों, तब भी आपको धन और सफलता ज़रूर मिलेगी। अब वीडियो के अगला हिस्सा यानी दशा का प्रभाव क्या होता है राहु का, उससे पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है अपनी जन्म कुंडली से संबंधित या राहु से संबंधित तो आप मुझे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगला सवाल या वीडियो का अगला हिस्सा कि राहु की महादशा में क्या परिणाम मिलते हैं, हम कैसे जानें। देखिए, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, तो इसकी अंतरदशा भी जब विभिन्न ग्रहों में आएगी तो वह भी लंबी होगी। लंबी दशाओं वाले ग्रह माने जाते हैं शुक्र, शनि, राहु और गुरु। इनकी दशाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं, बुध की भी, इसलिए इनके परिणाम भी बड़े ठोस मिलते हैं। राहु को जैसे मैंने कहा माया का ग्रह है, यानी धन, प्रसिद्धि, सफलता, कामिनी और कंचन में अनुराग देना, यही राहु का काम है। यानी माया में, माया लेकिन अस्थिर भी है, नश्वर भी है, असत्य भी है। तो राहु बेचैनी भी देता है अपनी दशा में। राहु को पकड़ना हवा को कपड़े पहनाना है। राहु इसीलिए कहते हैं कि अपनी दशा के अंत में सब कुछ जो भी उसने दिया वह लेकर चला जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। राहु किसी को भी सब कुछ तो दे सकता है, बहुत कुछ भी दे सकता है, लेकिन कुछ न कुछ कमी ज़रूर रख देगा। यानी किसी को भी बहुत कुछ देता है पर सब कुछ देकर उसकी मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, यानी तृष्णा को कायम रखता है, पुनर्जन्म का कारण तैयार करता है। इसलिए राहु की महादशा, अंतरदशा, गोचर में बेचैनी रहती है। ठीक है। अब राहु का स्वरूप क्या कहा गया? राहु का स्वरूप शास्त्रों में धूम्रवर्णी कहा गया, स्मोकी अपीयरेंस है राहु का। दैट इज वाई इट इज ए प्लैनेट ऑफ स्मोक एंड मिरर्स, प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। राहु अच्छा और बुरा हर तरह का लिमिट पार कर जाता है। राहु क्या दिखाता है? इट्स ए प्लैनेट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिटी टू कन्वेंशंस, यानी समाज के नियमों को मानना राहु के बस में नहीं है, यह स्वच्छंद ग्रह होता है। अब यहीं से हम देखते हैं कि आपकी महादशा में आप कैसे जानें कि राहु क्या परिणाम देंगे, राहु कुंडली में कैसे हैं। तो कुछ नियमों को मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा जो ज्योतिष के प्राचीन ऋषियों ने हमें बताए हैं। तो नियम नंबर 1, राहु डिस्पोजिटर थ्योरी पे काम करता है। यह क्या होता है? डिस्पोजिटर यानी राशि का स्वामी। मान लीजिए राहु मेष राशि में बैठा है, तो इसकी राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब मंगल जन्म कुंडली में जैसा बैठा होगा राहु भी वैसे परिणाम देगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। राहु अपने परिणाम देने के लिए जिस राशि में बैठा है और जिस नक्षत्र में, उसके स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल इसी को आगे बढ़ाते हैं। राहु मान लीजिए मेष राशि में बैठा है और इसका स्वामी मंगल अगर कुंडली के 10वें घर में यानी मकर राशि में बैठ जाए तो उच्च का हो जाएगा। अब राहु भी बलशाली हो गया। इसी एग्जाम्पल में अगर राहु का स्वामी मंगल मेष राशि का अगर कर्क राशि में चौथे घर में बैठ जाए तो मंगल नीच का हो गया। अब मंगल कमजोर हो गया तो फिर राहु भी कमजोर हो जाएगा। तो आपने देखा कि राहु कैसे डिस्पोजिटर थ्योरी पे काम करता है। महत्वपूर्ण अंतरदशाएं फिर क्या होंगी? राहु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की अंतरदशा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है उसकी भी स्थिति और उसके स्वामी की अंतरदशा भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर राहु मेष राशि में बैठा है और भरणी नक्षत्र में बैठा है तो क्या होगा? भरणी शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र मान लीजिए इस जन्म कुंडली में दूसरे घर में वृष राशि यानी अपनी ही राशि में बैठे तो फिर राहु को बहुत बल मिलेगा। राहु का मित्र भी है शुक्र, इस बात पर भी विचार रखिएगा। तो राहु अपनी महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम देगा। इसी एग्जाम्पल में अगर शुक्र कन्या राशि में बैठ जाए छठे घर में, अब शुक्र नीच का हो गया और राहु उसके नक्षत्र में बैठा है तो राहु भी कमजोर हो गया। तो आपने देखा राहु जिस राशि में बैठता है और जिस नक्षत्र में बैठता है उसके स्वामी की स्थिति पर उसका परिणाम निर्भर करता है। राहु जिस राशि में बैठता है उसका स्वामी तो महत्वपूर्ण है ही, जिस राशि में बैठा है उस राशि में और कौन सा ग्रह बैठा है यानी राहु किसके साथ युति या योग बना रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए
राहु अपने मित्र के साथ बैठा है या कुंडली के अच्छे ग्रह के साथ तो राहु अच्छा परिणाम देगा, लेकिन शत्रु के साथ बैठा है तो बुरा परिणाम देगा। राहु किस ग्रह को देख रहा है या राहु को कौन ग्रह देख रहा है उस पर भी बात निर्भर करेगी। अगर मित्र देखेंगे, मित्र के को देखेगा राहु तो अच्छा, शत्रु देखेंगे तो बुरा। एक नियम अंतिम यह भी है कि ज्योतिष में महर्षि पराशर कहते हैं शनिवद राहु, यानी डिक्टम है ज्योतिष का कि राहु शनि की तरह व्यवहार करता है, यानी शनि का चेला कहा गया राहु को। तो राहु में जो शनि की अंतर्दशा आती है वह राहु महादशा में 6ठे से लेकर 8वें साल तक होती है। इसीलिए इस दशा को हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली दशा बोलते हैं। यानी राहु की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा शुरू होती है जो 6ठे साल में होगी, वहाँ से लेकर 8वें साल तक जीवन बदल जाता है। अगर राहु शनि कुंडली में अच्छे हों तो सफलता के शिखर पर आप पहुँच सकते हैं, अगर बुरे हों तो फिर बड़ी समस्या आपको आएगी। अब वीडियो का अगला हिस्सा कि किन लोगों पर राहु का प्रभाव अधिक आएगा। देखिए, राहु उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनका जन्म 4 नंबर को हुआ है, यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका जन्म है वह राहु प्रभावित व्यक्ति माने जाते हैं। राहु अगर आपका लग्न में बैठा है यानी पहले घर में, या लग्न के स्वामी के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, या चंद्रमा जिस राशि में बैठा है यानी आपकी राशि उसके स्वामी के साथ बैठा है, तब राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है आपके लिए। अपनी महादशा अंतर्दशा गोचर में ठोस परिणाम मिलेंगे। राहु अगर पहले 9वें या 10वें भाव में बैठा है या इनके स्वामी राहु के नक्षत्रों में बैठे हैं तब भी राहु आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप राहु का काम करते हैं तब भी आपके लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। यानी राहु के काम कौन से होते हैं? कमीशन, लाइजनिंग, ब्रोकरेज, एस्पियोनेज तक राहु के काम होते हैं। तो हर तरह का काम जिसमें हम लाइजनिंग करते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर मार्केट, या विदेश से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, विदेश में जो लोग रहते हैं अपने देश को छोड़कर, उनके लिए भी राहु बहुत अधिक बली माना जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि राहु किन लोगों को अधिक प्रभावित करेगा। अब हम देखेंगे कि राहु शुभ होगा तो क्या देगा परिणाम, अशुभ होगा तो क्या परिणाम देगा, और उसकी विभिन्न अंतर्दशाओं में क्या परिणाम और उपाय मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप इसको सब्सक्राइब करें। हम आगे की बातें करते हैं। शुभ राहु कैसा होता है? पृथ्वी और वायु तत्व की राशियों में बैठा हुआ राहु शुभ होता है। कौन सी राशियां होती हैं? दूसरी, तीसरी, छठी, 7वीं, 10वीं, 11वीं राशियां पृथ्वी वायु तत्व की होती हैं, यानी वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि। इन राशियों में बैठा राहु अच्छा होता है। कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें यानी उपचय भाव में बैठा हुआ राहु बहुत बली माना जाता है। कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव और त्रिकोण यानी 5, 9 इन भावों के स्वामी के साथ बैठा हुआ राहु मजबूत माना जाता है। यह राजयोग देने वाला राहु माना जाता है। यह नियम आप चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली पर भी लागू करें। हथेली में कौन से निशान होंगे तो राहु अच्छा माना जाएगा? राहु पर्वत यह होता है जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ अगर त्रिशूल का निशान हो या मछली का निशान हो तो राहु अचानक धन देता है और मजबूत माना जाता है। राहु की दशा में अगर राहु मजबूत हो तो क्या परिणाम देगा? महर्षि पराशर कहते हैं व्यक्ति में उत्साह होगा, वह राजा को प्रिय होगा और उसे पत्नी, संतान, वाहन और धन का लाभ मिलेगा। शुभ राहु कैसा होता है और क्या परिणाम देता है, बहुत विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें इस वीडियो से भी अधिक और विस्तार से मैंने चीज़ें बताई हैं शुभ राहु के लक्षणों के बारे में। यह वीडियो तो सिर्फ दशा के बारे में है। अब अशुभ राहु के क्या लक्षण होते हैं? अग्नि और जल तत्व की राशियों में बैठा हुआ राहु अशुभ माना जाता है, यानी 1, 4, 5, 8, 9 और 12 यानी मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि। इन राशियों में बैठा हुआ राहु अशुभ माना जाता है। कुंडली के 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ राहु भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली का कोई अशुभ ग्रह हो या नीच ग्रह हो और उसके साथ राहु बैठ जाए तो बहुत बुरे परिणाम देता है।
किन लक्षणों से हम हथेली पर पता चलें कि राहु अशुभ है? राहु के पर्वत पर अगर जाल का निशान हो या बहुत कटी फटी रेखाएं हों, एक दूसरे को क्रॉस करती हों, या राहु रेखा जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, यह रेखा अगर आपकी हथेली पर मौजूद है तो आप समझिए आपका राहु अशुभ है। क्या परिणाम देगा राहु अशुभ होने पर? केवल राहु सर है, इसका धड़ नहीं होता है, ओनली हेड, नो ट्रंक, सिर्फ सोचता रहता है, अत्यधिक थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, टू मच थॉट्स, यह राहु का निशानी है बुरे होने का। नो बेस, तो स्टेबिलिटी नहीं है, ईगो का, कंफ्यूजन का, एंगर बर्स्ट का, एनिमेशन का, एक्साइटमेंट का, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स का, डे ड्रीमिंग का, यह प्लैनेट माना जाता है राहु। रॉन्ग कैरियर चॉइसेस को दिखाता है। अगर किसी की यूथ में यानी जवानी में बुरे राहु की दशा आ गई तो उसके पूरे कैरियर को डिरेल कर देती है, पूरी लाइफ ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो बुरा राहु अच्छा नहीं परिणाम अगर दे तो फिर बड़ी समस्या भी देता है। क्या परिणाम होते हैं बुरे राहु के? महर्षि पराशर कहते हैं बुरे राहु की दशा में चोरी से धन नाश, दुर्घटना, पत्नी, संतान और भाई को कष्ट, राज्य कर्मचारी से विवाद होता है। अगर दूसरे और सातवें भाव में कुंडली में बैठा हो तो लंबी बीमारी और संघर्ष देता है राहु अपनी दशा में। दशा यानी महादशा, अंतरदशा और गोचर। हम कह रहे हैं ना, तीनों ही पर यह लागू होंगे नियम, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अशुभ राहु के लक्षण क्या होते हैं और उनके विशिष्ट उपाय क्या करने चाहिए, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा क्या क्या परिणाम होता है उस पर हम विचार करते हैं और हर अंतरदशा में उपाय क्या करने चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राहु की महादशा में उसकी अपनी स्वयं की ही अंतरदशा आएगी, तो हम इसमें क्या परिणाम मिलेगा इस पर बात करते हैं। अगर इन परिणामों में शुभ और अशुभ बातों का विचार रखिए, यानी अंतरदशा का स्वामी अगर शुभ है तो क्या परिणाम मिलेंगे और अशुभ है तो क्या परिणाम मिलेंगे और उपाय क्या करने चाहिए, इन तीनों बातों को मैं बता दूंगा। शुभ यानी कुंडली का अगर अच्छा ग्रह होगा, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वह राहु के साथ अच्छे संबंध में होगा, राहु से और लग्न से अच्छे घरों में बैठा होगा, तो उस ग्रह को हम अच्छा मानेंगे। अगर वह कुंडली का बुरा ग्रह होगा, नीच घरों का मालिक होगा, बुरे घरों का, नीच राशि में बैठा होगा, राहु के साथ शत्रुता रखने वाला ग्रह होगा, तो उसकी दशा में वह बुरे परिणाम देगा, यानी हम उसे अशुभ ग्रह मानेंगे। तो इन सभी 8 अंतरदशाएं जो आएंगी, 9 अंतरदशाएं, उनमें इन बातों का विचार आप जरूर रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले राहु में राहु का ही अंतर आएगा। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो क्या परिणाम देगा? देखिए, राहु में राहु आएगा तो राहु चाहे शुभ हो या अशुभ हो, आपकी कुंडली में कैसा भी राहु हो, यह दशा मानसिक चिंता, तनाव, आलस और काम में आपको संघर्ष देती है, शत्रु बाधा देती है। हाँ, अगर राहु आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है तो बाद में आपको उबार जरूर देगा, यानी बाद में परिणामों में संतुलन आ जाएगा, स्टेबिलिटी लाइफ में दे देगा राहु। राहु की महादशा शुरू होती है जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु तो है ही उथल पुथल का कारक ग्रह। तो क्या उपाय करें? जब तक राहु में राहु की अंतरदशा चले, अपने घर की छत की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, यह उपाय है। अब अगली अंतरदशा, अगली गुरु की अंतरदशा आएगी। अगर गुरु कुंडली में शुभ हो, यानी गुरु लग्न या राहु से केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, अपनी राशि, अपने उच्च राशि, अपने अच्छे नवांश में बैठा हो, तो गुरु अच्छा माना जाएगा। तो धैर्य देगा, मन को प्रसन्न रखेगा, भूमि लाभ होगा, धन का लाभ होगा, राज्य लाभ देगा, शत्रु विजय देगा। पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर व्यक्ति जाएगा, विदेश यात्रा करेगा और उसे उससे लाभ होगा। उपाय क्या करें? उपाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर यही बृहस्पति अशुभ राशि में होगा, यानी तो नीच राशि, छठे, 8वें, 12वें घर में हो, तो धन नाश देगा, कार्य हानि देगा, विघ्न देगा, स्त्री संतान को कष्ट देगा। दशा के अंतिम 2 महीने, गुरु की अंतरदशा के अंतिम 2 महीने बहुत कष्टकारी होंगे, सावधान रहिएगा। तो जैसा मैंने बताया, उपासना क्या करनी चाहिए? या तो विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए या शिव जी की उपासना कीजिए, और शिव जी की सोने की छोटी सी मूर्ति आप मंदिर में दान करें, अगर गुरु की दशा में बहुत ही अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं तो। तीसरी अंतरदशा शनि की। शनि की अंतरदशा में
अगर शनि शुभ है तो राजा से करीबी होती है, विवाह तक देता है, पश्चिम दिशा में गमन होता है, यानी पश्चिम दिशा के देशों में विदेश यात्रा हो सकती है। अशुभ होगा तो अपने सहयोगियों या नौकरों से विवाद होगा, झगड़े बढ़ेंगे, अपने व्यापारिक साझीदार से भी विवाद होगा, बिजनेस पार्टनर से डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डिस्टर्बेंसेस आएंगी, व्यापार में नुकसान होगा, हृदय का आघात देता है यानी हार्ट डिजीज देता है, नर्वस इश्यूज बहुत होते हैं यानी नर्व ट्रबल्स देता है राहु में शनि की अंतर्दशा। अगर शनि ज़रा भी आपकी कुंडली में कमज़ोर या बुरा है तो यह दशा नॉर्मली बहुत टफ जाती है। इस दशा से आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। राहु में सभी 9 अंतर्दशाओं में यह शनि की अंतर्दशा बड़ी टफ और मुश्किल मानी जाती है। उपाय के रूप में आपको काली गाय का दान करना चाहिए। बुध अंतर्दशा में अगर बुध शुभ होगा तो व्यक्ति में दया और दान की भावना होगी, व्यापार वाहन की वृद्धि होगी, विद्या विवाह संतान का सुख मिलेगा, राज्य कृपा मिलेगी। बुधवार के दिन व्यक्ति को लाभ होते हैं। देखिए राहु का बुध मित्र है, अगर दोनों कुंडली में ज़रा भी अच्छे हैं तो यह दशा बड़ी अच्छी जाती है। अगर अशुभ होगा बुध यानी छठे 8वें 12वें भाव में हो, कहीं शनि के साथ बैठा हो बुध, तो व्यक्ति धर्म का विरोधी बन जाता है। इस दशा में दरिद्र हो जाता है, बुद्धि में दोष आ जाते हैं, राज्य से दंड मिलता है यानी सरकार से तकलीफ, स्त्री संतान को कष्ट होता है। अगर बुध कुंडली का मार्केश ग्रह है तो यह दशा आयु पर भी संकट ला देती है। उपाय क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें जब तक बुध की अंतर्दशा चल रही है। अगली अंतर्दशा केतु। केतु अगर शुभ है आपकी अंतर्दशा में, केतु आपको भ्रमण देगा, धन देगा और पद का लाभ देगा। लेकिन अगर अशुभ है तो राज्य से भय देगा, पेट के रोग देगा, वायु के रोग देगा और आपको स्नेक बाइट या पॉइजन से खतरा होगा। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आज के ज़माने में मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल सांप तो शहरों में रहते नहीं हैं आमतौर पर। तो स्नेक बाइट जो लिखा गया पुराने ज्योतिष के ग्रंथों में वह सही बात है, यानी किसी तरह का विष। तो अगर हमारी दवाई रिएक्शन हो जाए किसी को तो उससे भी विष शरीर में बनता है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें समझना चाहिए कि दवाइयाँ लेते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। राहु में केतु की दशा चले, देखिए राहु और केतु का जोड़ना अच्छा नहीं होता। अमूमन यह दशा बड़ी कष्ट देती है। बहुत कम ही समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, बाकी समय में बुरे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। अगली अंतर्दशा शुक्र की। शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र अगर शुभ होगा तो महर्षि पराशर कहते हैं सज्जन संग धन लाभ होता है, वाहन और घर का लाभ देता है, स्त्री से अच्छे संबंध बनते हैं और उनसे लाभ होता है, घर में उत्सव होता है और किसी मंत्री से यानी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मित्रता हो जाती है। अगर अशुभ होगा तो पेट के रोग होते हैं, बिना वजह विवाद होने लगते हैं और संतान को भय होता है। क्या उपाय करना चाहिए? दुर्गा या लक्ष्मी देवी की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की अंतर्दशा में क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए राहु में सूर्य की अंतर्दशा से राहु निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो 3 अंतर्दशाएं जो राहु के अंत में आती हैं वह होती हैं सूर्य, चंद्र और मंगल की, जिनसे राहु का संबंध अच्छा नहीं है। सूर्य और चंद्र को तो राहु ग्रहण ही लगाता है और मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है। तो यह 3 अंतर्दशाएं अंत की मुश्किल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जाता हुआ राहु जो भी शुरू में देता है वह सब बटोर कर ले जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ हो, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता हुआ ज़रूर देखा जाता है। फिर भी हम देखेंगे तीनों अंतर्दशाओं में क्या परिणाम मिलते हैं। अगर राहु में सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य आपकी कुंडली में शुभ हो तो क्या देगा? राजा से लाभ, सत्ता प्राप्ति भी दे सकता है, विदेश यात्रा दे सकता है। अगर बुरा होगा तो बेकार की भाग दौड़, राज्य दंड और चोरी से भय, धन का नाश और आग से भय देता है। अगर सूर्य बुरा हुआ तो क्या उपासना करनी चाहिए? सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए इस दशा में। अगली अंतर्दशा चंद्रमा की अंतर्दशा में क्या परिणाम देता है? देखिए यह दशा एज ए रूल मुश्किल जाती है, टफ होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, राहु बुद्धि को भ्रम में डालता है। यह दशा चिंताएं बहुत देती है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी हुआ तब भी यह दशा बड़ी अच्छी नहीं जा सकती और बुरा हुआ तब तो बहुत बुरी जाती ही जाती है। देखते हैं अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा हुआ तो क्या मिल सकता है। वस्त्र, आभूषण, लाभ, यह महर्षि पराशर कहते हैं। और शुभ यात्रा यानी कोई ऐसी यात्रा होगी आपकी जिससे आपको फायदा होगा।
तो जो लोग ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन के फील्ड्स में हैं उनके लिए यह दशा अच्छी मानी जाती है अगर वह चंद्रमा शुभ है आपकी कुंडली में। लेकिन अगर यही चंद्रमा अशुभ हुआ तो क्या होगा? पानी और जानवर से भय होता है व्यक्ति को, शारीरिक चोट होता है, मानसिक रोग होते हैं और संपत्ति का नाश हो जाता है। इस दशा में क्या उपाय करने चाहिए? गाय का दान करिए। मंगल की अंतर्दशा में क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, राहु दैत्यों के सेनापति हैं और मंगल देवताओं के सेनापति हैं। यह दशा मुश्किल जाती है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ हैं तो आपको लड़ाई में जीत मिलती है, पद की प्राप्ति होती है, किसी का संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसके पक्ष में फैसला आ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में राष्ट्रपति बन गए। तो स्टीरियोटाइप मत कीजिए किसी भी ग्रह या किसी दशा को कि यह दोनों आपस में शत्रु हैं तो बुरा ही रिजल्ट देंगे। उनकी आपस में जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अशुभ हो गया अगर मंगल तो क्या परिणाम देंगे? चौतरफा नुकसान देते हैं। दशा की शुरुआत सबसे बुरी हो जाती है, बीच में थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। तो दशा यह मुश्किल तो होती है। उपाय क्या करें? बैल का दान करें या अन्न का दान करें, यानी गरीबों को खाना खिलाएं, यह अच्छा उपाय माना जाता है। तो यह राहु की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा का परिणाम और उपाय भी मैंने बताया। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन अभी आप देख रहे होंगे कुछ राहु से संबंधित वीडियोस, आप इन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं, इनमें भी अच्छे उपाय दिए हुए हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।